बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा लेक्चर 6 है और आज हम यूनाइटेड नेशन से मुंसलिक 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके अंदर जो मेन चीज़ें आपने याद करनी हैं वो इनकी फॉर्मेशन कब हुई, इनके मेंबर्स कितने हैं और ये इनके हेड क्वार्टर कहाँ पर है। बाकी अगर किसी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या कोई उसका गवर्नर है यानी हेड है तो उसका जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा कि इसका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये डिटेल है, इस तरह आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो पास पेपर क्वेश्चंस। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है। इसी तरह पाकिस्तान टुक फर्स्ट स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट पैकेज फ्रॉम आईएमएफ ड्यूरिंग द रेगिम ऑफ विच प्रेसिडेंट या आप कह लें प्राइम मिनिस्टर इन 1958। तो ये अगेन क्वेश्चन है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक किस एग्रीमेंट के थ्रू या किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो बने थे, इसका आंसर बताना है। व्हेन डिड पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ आईएमएफ, ठीक है। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू अवेल लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से पहली दफ़ा लोन किसने लिया था। व्हाट डू द इनिशियल्स आईएफएडी स्टैंड, आईएफएडी से क्या बनता है। और द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ड इन विच कंट्री, हेड क्वार्टर बताना है डब्ल्यूएमओ का। इसी तरह व्हेन वाज डब्ल्यूएमओ इस्टेब्लिश और विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, ये किसने बनाया है, ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है। व्हेन वाज द WHO इस्टेब्लिश्ड यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी। द हेड क्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो ये एक और क्वेश्चन है जी, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का कहाँ है हेड क्वार्टर। तो ये पास पेपर क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आ चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं वो मैंने शामिल नहीं किए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज से पढ़ लें कि ये हैं क्या, वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एजेंसीज या डिपार्टमेंट जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए। तो यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बेसिकली वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं विद यूएन, यूएन का हिस्सा नहीं है, यूएन के साथ मुंसलिक है और मुंसलिक होकर काम कर रही हैं। ये जितने भी आपको लोगो नज़र आ रहे हैं ये सारी की सारी यूएन की जो हैं यूएन के साथ मिलकर काम कर रही हैं बट यूएन का हिस्सा नहीं है और एक एग्रीमेंट के साथ यूएन के साथ ये मुंसलिक हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एग्रीमेंट के साथ एक यूएन का हिस्सा बनती हैं और उनके साथ मिलकर काम करती हैं बट दे आर इंडिपेंडेंट, वो यूएन से अलहदा हैं, ठीक है, मिलकर काम कर रही है बट एक अलहदा बॉडी है, ठीक है जी। और इनका जो अपॉइंट करने का, हेड अपॉइंट करने का जो तरीक़ेकार है या इनके जो जो मेंबर्स होते हैं उनको एडमिट करने का तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है, हर एक का मुख्तलिफ है। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी ये आर्टिकल 58 के अंदर जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 58 है उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो पॉलिसीज़ हैं और जो रिकमेंडेशंस हैं वो जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के साथ जो ताल्लुक़ होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, उसके लिए पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाएंगी। और उसमें जो फैसिलिटेट करते हैं वो दो इदारे हैं, इकोसॉक जिसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, और चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी CEB, ये भी यूएन का एक बोर्ड है यानी कुछ मेंबर्स का बोर्ड, ठीक है। बोर्ड क्या होता है, कुछ मेंबर्स का जो है एक 10-12 मेंबर्स का एक पैनल होता है, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है इसको देखता है, इसकी सारी पॉलिसीज़ वगैरह को देखता है। सो हमारे पास ये हैं जी चंद, ठीक है, एजेंसीज 15 है, वैसे 17 है, मतलब 17 भी आपको कहीं जगह मिलेगा, कहीं जगह पे 15 मिलेगा। तो 15 और 17 का फ़र्क क्या है वो भी मैं एंड में बता दूंगा। सो हमारे पास तो सबसे पहले हमारे पास है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और जितने भी ये एयर रिलेटेड जितने भी हवाई जहाज़ की जो नेविगेशंस है या किस तरह जो एयर का बॉर्डर है उसको कैसे मेंटेन करना है और एरोप्लेन के जो साथ मतलब चलाने के उसके जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें एविएशन रिलेटेड हैं उन तमाम प्रोटोकॉल्स को, उन तमाम फैसिलिटेशंस को ये इदारा जो है वो मेंटेन करता है। और इसमें जो कंट्रीज़ हैं जो इसके
मेंबर हैं वो सिग्नेटरी हैं, यानी कि उन्होंने बाकायदा एक कन्वेंशन में, शिकागो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन को साइन किया हुआ है। तो ये इसकी मुख्तसर सी मैंने आपको समरी बताई है। 4 अप्रैल 1947 को ये इस्टेब्लिश हुआ। डेट सिर्फ याद कर लें कि भाई हवाई जहाज़ PIA पाकिस्तानी, ठीक है, इसको 1947 के साथ किसी तरह मैच कर लें। और हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा के अंदर है, और 193 ही इसके मेंबर्स हैं जितने UNGA यानी जनरल असम्बली के हैं। और जॉन कार्लोस सालाजन गोमेज जो हैं इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। नाम में गलती है तो देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं हुआ इतना। नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये हमारे पास सेकंड एजेंसी आ जाती है, और ये जो हमारे पास सेकंड एजेंसी है ये इस्टेब्लिश हुई 1977 में, और इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि पॉवर्टी और हंगर जो है रूरल एरियाज़ के अंदर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके रूरल एरियाज़ के अंदर उसको उजागर किया जाए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। तो सिंपल से याद रखें, जब भूख प्यास की बात आए ना तो आपने रोम चले जाना है, क्योंकि रोम फिर के बंदा ही अपनी भूख प्यास मिटाता है, ठीक है, याद रखेंगे। IFAD यानी कि इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर रोम इटली में है, और 177 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। गिलबर्ट होंगबू जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं जी कौन सी एजेंसी है। यस, हियर इज एजेंसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत पुरानी एजेंसी है, ठीक है, और लीग ऑफ नेशन 1919 में जब बनी थी तो उसके साथ ही ये एजेंसी बनी थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम क्या है? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो एम्प्लॉयज़ को और लेबर्स को, जो लोग काम करते हैं उनको दिया जाए। और ये पहली और सबसे पुरानी US की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसके 187 मेंबर हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। और यूनाइटेड किंगडम से ताल्लुक़ रखने वाले गाय राइडर जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें याद रखने वाला? इसकी 1919, दूसरी बात फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट, 187 मेंबर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि नोबल प्राइज़ इसको भी मिल चुका है, और 1969 में मिला था। याद रखिएगा, 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबल प्राइज़ मिला था जी। फोर्थ एजेंसी हमारे पास है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। इसको कौन नहीं जानता, हर जगह IMF सुनते रहते हैं, IMF का बजट आ गया, ये वो, सियासी बात नहीं करूँगा यहाँ पे। टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बस जहाँ पे ज़रूरत है किसी को ट्रेड के लिए पैसों की, या जहाँ पर किसी को ज़रूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो वहाँ पर ये जो है पैसे देता है उधार के, भाई ये ले लें और अपनी मुल्क की इकॉनमी क्या कर लें, अच्छी कर लें। और 27 दिसंबर 1945 में ये बना था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन US में है। क्रिस्टियाना जॉर्जीवा इसकी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 190 कंट्रीज़ इसके मेंबर बन चुके हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर क्रिएटेड थ्रू ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत जो है ये दो इदारे बने थे, IMF भी और वर्ल्ड बैंक भी, जिसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का मेंबर बना IMF का 1950 में। पहला पैकेज किसने लिया, कब लिया? जनरल अयूब खान ने लिया 1958 में इससे, ठीक है, किससे? IMF से। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पस क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इसका मेन काम जो है वो शिपिंग के साथ है। शिपिंग क्या होती है? यानी कि जो समंदरी हदूद हैं उसकी बाउंड्रीज़ और जो समंदरी ताल्लुकात हैं उसके लिहाज से जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी इन्वायरमेंट को लेकर उसको जो साफ़ सुथरा रखना और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर बात करना, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन देखता है। इस्टेब्लिश कब हुआ जी? 17 मार्च 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और सेक्रेटरी जनरल इसके किटैक लिम है, और 174 मेंबर स्टेट हैं। तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, UK के शहर लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का, याद रहेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका काम ये है कि टेलीग्राफिक नेटवर्क के दरमियान जो लोगों का ताल्लुक है वो बढ़ाना। टेलीकम्युनिकेशन जो अब इस तरह इंटरनेट आ गया है, न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उसके ऊपर सारी ये नज़र रखना, और उनमें जो कंट्रीज़ के बीच में आपस में जो ताल्लुक है, कोऑर्डिनेशन है, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट करना,
तो इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन इसका पुराना नाम था, बट अब इसका टेली कम्युनिकेशन यूनियन इसका नाम है। 1865 ये बनी थी और 1934 में इसका नाम चेंज हो चुका है। और 1 जनवरी 1949 को ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूएन की बनती है और जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 193 मेंबर स्टेट हैं और सेक्रेटरी जनरल हॉलिन ज़ाहू, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और चूँकि नाम में एजुकेशन भी है, साइंटिफिक भी है और कल्चरल भी है, तो ये तीनों चीज़ों को लेकर चलता है। तालीम के ऊपर भी काम कर रहा है, साथ साइंसी तरक्की, साइंसी काम, साइंसी रिसर्च के ऊपर भी काम कर रहा है, और साथ साथ कल्चरल और हेरिटेज हिस्ट्री जो है उसको भी प्रिजर्व करने में ये हेल्प कर रहा है। 1945 में बना वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और ऑड्रे ओजुले जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल हैं। 193 इसके भी मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, यूनेस्को इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका नाम आता है हेरिटेज साइट्स को लेकर, तो इसका ये आपने लाजमी याद करना है, हेडक्वार्टर और कहाँ पर ये कब बना। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिडो, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पस क्या है जी? पर्पस ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सनतकारी है, उसको फ़रोग देने के लिए ये जो है काम करता है और जितना हो सके सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट में इसका रोल है। सस्टेनेबल ये नहीं कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ हों जो इन्वायरमेंट को भी ख़राब ना करें। ओके जी, वियना में ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। गैरड मुलर इसके इस वक्त डीजी हैं और 170 मेंबर्स इसके भी स्टेट हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा नाम है, टूरिज़्म का मतलब ये है कि टूरिस्ट के लिए ये मतलब टूरिज़्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको ये फ़रोग देता है, उसकी डेवलपमेंट में काम करता है। और टूरिज़्म में इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं तो उसको भी ये देखता है। साथ जो ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज़्म है वो भी इसी ने बनाए हैं और इसी का जो है काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। इसके स्टेट मेंबर स्टेट जो है 159 है। मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है और 1 नवंबर 1975 में ये बना था टूरिज़्म। जी, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। अब पोस्टल से नाम ज़ायद हो गया कि जितने भी ख़त ख़ताबत होती है या जितने भी बाय पोस्ट चीज़ें आती जाती हैं, पार्सल्स आते जाते हैं, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनियन बनाई गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन। और ये बहुत पुरानी है, 1874 की बनी हुई है, 9 अक्टूबर 1874 की। और ये 192 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। बिशार ए हुसैन जो है इसके डीजी हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बर्न स्विट्ज़रलैंड में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल भी है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में बनी थी। सबसे ओल्डेस्ट अगर कहें तो इस वक्त जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है WHO। ये तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दौरे कोरोना के अंदर इसका बहुत ज़्यादा नाम आया है। तो इसका काम यह है कि जितना हो सके बेहतर से बेहतर सेहत के ऊपर काम किया जाए। तो मेन एम इसका यही है। 7 अप्रैल 1948 में बनी थी और वर्ल्ड हेल्थ डे भी 7 अप्रैल ही को मनाया जाता है। और जनेवा में इसका स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 194 मेंबर स्टेट हैं और इसके डीजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आजकल आए दिन खबरों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो टेड्रोस एधनोम जो है इसके डीजी हैं, ये नाम याद लाजमी रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है विपो, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम जो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें हैं अक्रॉस द वर्ल्ड और कॉर्पोरेट्स जो हैं उनके साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक जो है उसको बनाना है, बेहतर करना है। 1967 में ये इस्टेब्लिश हुई। जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। डैरन टैंग जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल हैं। 193 मेंबर स्टेट्स हैं। तो जनेवा में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हेरिडिटी से जाती हैं, ठीक है, जीन्स के ज़रिए एक दूसरे को मिलती हैं, हेरिडिटी यानी विरासत। तो इस तरह से जनेवा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, जो कि कॉपरेशन करता है किसके ऊपर? एटमॉस्फेरिक साइंस
क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और जियोफिज़िक्स, यानी कि जितने भी मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्लाइमेट्स में तब्दीलियाँ हो रही हैं, या माहौल के अंदर जो बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, या कहीं डिज़ास्टर वगैरह आ रहा है, तो उसके लिए ये जो है काम करती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 23 मार्च को बनी, जनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसी तरह इसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल्स दो मुख्तलिफ हैं, वो आप देख सकते हैं। और 187 मेंबर स्टेट हैं। और करंट अफेयर के लिहाज से ये बात इंपॉर्टेंट है, द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है वो कौन लॉन्च करता है, वो WMO लॉन्च करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पहले भी हमने एक एग्रीकल्चर वाला पढ़ा, उसका हेडक्वार्टर भी रोम था, क्योंकि रोम घूमोगे तो कुछ खुराक वगैरह मिलेगी, और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो मेन काम है, इसका भी फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, या फूड जो हंगर है उसके ऊपर काम है कि ये हंगर को डिक्रीज़ किया जाए और फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। इसके जो लोगों को भी ऊपर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है फियाट पेनीस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेट देयर बी ब्रेड, यानी कि जो रोटी शोटी है वो लोगों को दी जाए। 16 अक्टूबर 1945, ठीक है, 8 अक्टूबर को ज़ल्ज़ला आया था, भूख प्यास स्टार्ट हो गई थी, तो उसको आप डबल कर लें तो 16 अक्टूबर 1945, इस तरह करके याद कर लीजिएगा। 194 मेंबर्स हैं इसके, और कू डोंगयू चाइना से हैं, और वो इसके इस वक्त DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड बैंक, दैट इज़ द लास्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी। और मैंने आपको कहा था कि 17 भी कुछ लोग कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं। वो 17 इसलिए कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक को वो सिंगल काउंट नहीं करते। जो इसकी फर्स्ट 3 लिखी हैं, IBRD, IFC और IDA, इसको अलग-अलग भी लोग कंसीडर करते हैं, बट ये इकट्ठा, ये 5 और भी हैं 2, इन 5 को इकट्ठा जो है वो बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। इनका काम भी जो लोन वगैरह है, ग्रांट्स वगैरह है, वो देना है। डिटेल मैंने दी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी जो 5 जो इसके वर्ल्ड ग्रुप में जो ये 5 एजेंसीज़ का ग्रुप है, इसकी डिटेल आपके सामने दी हुई है। इंपॉर्टेंट इसलिए आज से नहीं है कि अभी तक MCQs मैंने नहीं देखा किसी पेपर में, फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। 1944 में बनी, वाशिंगटन DC के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर है। ये जितने भी पैसे ऐसे के है ना ऑफिस, ये सारे के सारे अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन के अंदर है, जिस तरह IMF का भी गुजरा था। ओके, डेविड मेलपास इसके प्रेसिडेंट हैं, नाम लाजमी याद करेगा, इंपॉर्टेंट है। IMF और वर्ल्ड बैंक किस तरह बने थे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के ज़रिए बने थे। और पहला जो कंट्री जिसने लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से वो फ्रांस था, ठीक है, IMF से भी और वर्ल्ड बैंक से भी, दोनों का फ्रांस ही आंसर है। सो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप सो कि आपको सारी क्लियर समझ आ गई होगी। अब हमारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो हम तसल्ली से अब पास पेपर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। सो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मैंने बताया था वियना के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान ने पहला लोन IMF से कब लिया और किसके दौर में लिया? तो 1958 में लिया, और जनरल अयूब खान ने लिया था, ठीक है जी। IMF और वर्ल्ड बैंक किस तरह क्रिएट हुए? अभी बात हो चुकी है बहुत डिटेल के, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के ज़रिए हुआ था। पाकिस्तान कब IMF का मेंबर बना? 1950 में बना। पहला लोन कब लिया? 1958 में। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अवेल लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक? तो फ्रांस जो है उसने सबसे पहले लोन लिया था। व्हाट डू द इनिशियल IFAD स्टैंड? तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD से बनता है। हेडक्वार्टर WMO का कहाँ है? जनेवा के अंदर है, मेट्रोलॉजिकल का, ठीक है। व्हेन वाज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश? तो 1950 में ही बनी थी, जब पाकिस्तान IMF का बना था हिस्सा। उसी तरह आप इसको लिंक कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट? तो WMO जो है वो अब ये रिपोर्ट शाया करता होता है। WHO कब बनी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 अप्रैल 1948 में बनी, डेट अच्छे से याद करिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुतअद्दिद बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर है रोम। रोम फिरोगे तो आपको खुराक और एग्रीकल्चर मिलेगी। वेयर इज़ HQ यानी हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जवाब है पेरिस, जो आपको बताया था, इम्पॉर्टेंट है। दैट्स इट, ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको ये फुल लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा, तमाम इंटरनेशनल GK की सीरीज़ आपको यहाँ मिलेगी, और
चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा इधर क्लिक करके। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। दिस इज़ रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर होगा, तो वो भी ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़।